यही था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिर वहां से टर्न ले। बट मैंने देखा कि मेरे जैसे यंगस्टर है जो ऑलरेडी यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं, 18-19 साल के लड़के हैं जो अचीवमेंट ले रहे हैं, जो स्टडी के साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रहे हो, यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करके एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं। मोटिवेट किया, फिर एक्शन ले। तो राहुल जी, अगर वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो भी आपकी तरह सेम है, 18-19 साल उनकी एज है। तो हर काम की शुरुआत जीरो से ही होती है ब्रदर, फिर उसको क्लोजिंग की तरफ लेकर जाए। समझे सेटमैप फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को यूज करिए अच्छे तरीके से। कभी भी सामने वाले पर्सन से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी आपने। जहां पर भी आपने आर्ग्यूमेंट की, सामने वाला पर्सन वहीं के वहीं आप टूट जाएगा। वो फिर कभी आज नहीं कल को भी नहीं आपके साथ स्टार्टअप कर पाएगा। तो हमेशा स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पर। सामने वाली पर्सन की बात से एग्री करना है, फिर टर्न लेना है, फिर उसको मोटिवेट करना है, फिर एक्शन लीजिए, फिर उसको क्लोजिंग की तरफ लेकर चलिए। तो आई उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपको अच्छे तरीके से पूरी की पूरी समझ आई होगी। और ये सब कैसे होगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ, हमारे बिजनेस के अंदर 20% आप सीख कर करेंगे और जो 80% होता है ना, आप करके सीखेंगे। ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, लेकिन 80% जो होगा, जो आप इंप्लीमेंट करेंगे इन चीजों को। जब आप कॉलिंग करना शुरू करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आज भी याद है, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था ना, मैं मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस किया करता था, अपने आप से बात किया करता था। इनविटेशन कैसे करनी है, फॉलो किस तरह से लेना, क्लोजिंग किस तरह से करनी है, हर चीज की मैं इन्विटेशन करता था, हर चीज की मैं प्रैक्टिस करता था। तो आपको भी प्रैक्टिस करते रहने पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप परफेक्ट बन पाएंगे। अब कुछ ऑब्जेक्शन है जब हम इनविटेशन करते हैं, उस टाइम पर आते हैं। अब जब भी आप इनविटेशन करने के लिए जाते हैं, आपने सामने वाले पर्सन को कॉल किया, मान के चलिए कोई राहुल पर्सन है, आपने कॉल किया, हाय राहुल, दिस साइड विश्व कंबोज। आपने इंस्टाग्राम पर एक फॉर्म सबमिट किया था ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, और राहुल जी सामने से बोलते हैं कि आपको मेरे बारे में क्यों जानकारी चाहिए। तो वहां पर कभी भी आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना, जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड के अंदर बताया आपको। वहां पर आपने स्माइल देनी है और एग्री करना उस बात से। जी जी राहुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे तो, कि एक अननोन पर्सन को कैसे हम अपनी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन राहुल जी, मुझे आप ही बताइए कि जब तक हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं, जब आप मुझे अपने बारे में जानकारी नहीं देंगे, तो बिजनेस किस तरह से होगा? फिर आगे कंटिन्यू बात किस तरह से बढ़ पाएगी? तो बिजनेस तो तभी हो पाएगा जब एक दूसरे के बारे में हमें जानकारी होगी। समझ रहे मेरी बात को? कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना सामने वाले पर्सन के पास कि आपने फॉर्म फिलअप किया था, जानकारी तो दोगे ना, फिर कैसे काम चलेगा, ऐसे। मतलब स्माइल के साथ बात करनी है, अच्छी टोन के अंदर बात करनी है आपको। क्या इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा? ये काफी लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं। अब देखिए, इसके लिए भी आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पर तो कई ऐसे पर्सन होते हैं, जब सामने वाला पर्सन बोलते हैं कि क्या इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कंफ्यूज ही हो जाते हैं, बिल्कुल लो हो जाते हैं वहां पर। बिल्कुल भी आपने वहां पर घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। जब भी कोई आपसे पर्सन कहता है कि क्या इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, डोंट वरी डियर, यहाँ पर नो इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। आपने ये नहीं बोलना कि हाँ हाँ लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। जहां पर आप अटक गए ना, सामने वाला पर्सन समझे कुछ तो जोल है, उसको फिर वही लगेगा कि फ्रॉड ही हो रहा है। आपने बिल्कुल भी अटकना नहीं है और बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलना। अब मुझे ये बताइए, हम कोई इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर? ये बताइए, जीरो इन्वेस्टमेंट है ना। अब मेन दिक्कत ये आती है कि जो लोग स्टार्टअप करते हैं, उन लोगों को ही नहीं पता कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉपिंग करनी है। तो उन्हें पता नहीं चलता, हम सामने वाले पर्सन को क्या बताएं। मेन दिक्कत तो हमारे अंदर ही आ जाती है। हम भी कई बार बोलते रहते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। मार्केट के अंदर हम जाते हैं कपड़े लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कपड़े बाय करते हैं, कोई भी चीज बाय करते हैं, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट करके आते हैं या फिर शॉपिंग करके आते हैं? शॉपिंग ही करते हैं ना। तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को हमने इन्वेस्टमेंट बोलना है या फिर शॉपिंग बोलनी है। और कोई भी पर्सन आपसे बोलता है क्या इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोले, डोंट वरी डियर, जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बिजनेस के अंदर
नो इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। आप 2 दिन की मास्टर क्लास को अटेंड करिए, काम को समझिए अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। काम क्या करना पड़ेगा, फोन पर ही बता दो। राहुल जी, अगर फोन पर बताने वाली बात होती तो फोन पर ही बता देता, लेकिन जिस बिजनेस को समझने के लिए टाइम चाहिए वो 2 मिनट के अंदर कभी फोन पर क्लियर नहीं किया जा सकता। आप ही मुझे बताइए कि बिजनेस की बातें कभी फोन पर होती है? ऐसे आपने बात करनी है। अब सामने वाला पर्सन बोलता है काम क्या करना है, फोन पर ही बता दो। हम क्या करते हैं कि वहीं पर सारी की सारी चीजें क्लियर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोस्पेक्ट हमारा फोन उठाने बंद कर देता है। हम बात करते हैं, सामने वाले पर्सन को बोलते हैं, सामने वाला पर्सन हमें बोलता है कि थोड़ा सा तो बता दो, थोड़ा सा तो क्लियर कर दो, थोड़ा सा तो और बता दो। हम थोड़ा थोड़ा करते सारा का सारा वहीं पर बता देते हैं। जब भी कोई पर्सन आपसे ये बोलते है काम क्या करना है फोन पर ही बता दो, आपने एक ही बात बोलनी है, ब्रदर देखिए बिजनेस की बातें कभी फोन पर नहीं होती। जिस चीज को समझने के लिए टाइम चाहिए वो 2 मिनट के अंदर कभी फोन पर क्लियर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमारी 2 दिन की मास्टर क्लास होती है और इसके लिए लिमिटेड सीटें हाई क्रिएट करें। यहाँ पर काफी लिमिटेड सीटें, ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारे साथ आते हैं, बट उनमें से कुछ हम डिजर्विंग और पैशनेट लोगों की अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे हाई क्रिएट करें तभी बंदा आपके साथ आगे कंटिन्यू कर पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यहां तक क्लियर है सब कुछ? नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर तो नहीं है। आप जब इनविटेशन करते हैं, सामने वाला पर्सन आपसे पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर तो नहीं है, सो आपने एक ही आंसर देना। आप फिर उनसे पूछिए कि अच्छा जानते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? अरे वाह, दैट्स ग्रेट यार, तो बताएंगे कुछ, क्या एक्सपीरियंस आपका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्या किया आपने नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या कुछ आपको पता है ना? वहां पर आपने डायरेक्ट उनसे पुट करे क्वेश्चन, तो बताएंगे मतलब क्या एक्सपीरियंस आपका नेटवर्क मार्केटिंग है। सामने वाला पर्सन बोलता है फॉरएवर तो नहीं है। अच्छा आप जानते हैं फॉरएवर के बारे में? अरे वाह यार, काफी अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी जानते हैं फॉरएवर के बारे में, तो मुझे बताएंगे क्या एक्सपीरियंस आपका फॉरएवर के अंदर, और क्या कुछ जानते हैं आप फॉरएवर के बारे में? वो बोलता है हाँ किया है, ये वो है, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, बंदे जोड़ने, बस इतने ही जानते हैं यार। राहुल जी बिल्कुल जानकारी नहीं आपको, या तो सामने वाले पर्सन ने अच्छे तरीके से आपको गाइड नहीं किया या फिर आपने समझने की कोशिश नहीं की। जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अच्छे से काम को, 2 दिन की मास्टर क्लास लगाइए, काम को अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। समझ रही मेरी बात को? तो ऐसे आपने क्लियर करना है, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर फॉरएवर तो नहीं। अगर ऐसे ऑब्जेक्शन आपके सामने आते हैं, अब सामने वाला पर्सन आपसे वही है, कहीं है बंदे बनाने वाला, ये चेन सिस्टम तो नहीं है, आपसे क्वेश्चन पुट करता है, तो आप उनसे ही पूछे, फिर क्वेश्चन पुट करें, मैं समझा नहीं राहुल जी, बंदे जोड़ने वाला काम चेन सिस्टम बताएंगे मुझे थोड़ा सा? वही चेन सिस्टम होता है, एक के नीचे एक होता है, बंदे जोड़ने वाला काम होता है, ठीक है। फिर वही आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। राहुल जी मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से जानकारी नहीं अभी पता है, और आपको या तो अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया या फिर आपने समझने की कोशिश नहीं की, तो या फिर आप यहाँ पर एक आंसर ये भी दे सकते हैं। सामने वाला पर्सन आपसे बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर तो नहीं है, ये बंदे जोड़ने वाला चेन सिस्टम तो नहीं है, तो आप यो क्वेश्चन पुट करिए। जब वो बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, मैं जानता हूँ ना, सुना तो आपने मर्सिडीज के बारे में, ऑडी के बारे में सुना होगा, चलाई कितनी बार है आपने? ऐसे आप सामने से कोई बंदा चुप हो जाएगा, वहीं पर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा जब ऐसे आप क्वेश्चन पुट करोगे, क्लोज हैंडेड क्वेश्चन पुट करोगे सामने वाले पर्सन से, राइट? तो यहां तक क्लियर है सब कुछ? हाँ जी, चैट ऑप्शन बताएंगे मुझे, क्लियर है यहां तक सब कुछ?